Good morning, student. Today we start incorporation और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. पूरा हमने प्रमोटर्स पढ़ लिया था. प्रमोटर्स के फंक्शन भी हमारे कंप्लीट हो गए थे. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. एक कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं. आफ्टर द प्रमोशन द इनकॉर्पोरेशन इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी. जब हमारा प्रमोशन का वर्क कंप्लीट हो जाता है फिर हमारी सेकंड स्टेज आती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956 द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज़ कंपलसरी. एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. इन वॉट एवर द स्टेट कंपनी वॉन्ट टू बी इस्टेब्लिश इज रजिस्टर्ड ऑफिस. हम किसी भी स्टेट में कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहें हमको वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. इट हैज़ टू मेक द रजिस्ट्रेशन ऑन द कंपनी इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार. इन मध्य प्रदेश स्टेट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज़ इन ग्वालियर. अगर एमपी में हमको कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसका हमारा ऑफिस होता है ग्वालियर. ओनली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी comes into its existence and is considered to be an artificial person. और तभी हमारी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती है. बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी functions are considered to be the functions of a promoters and after the incorporation they are checked and valued. Thus they are called the functions of the company. जब हमारा इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो भी कंपनी वर्क करती है वो हमारे कंपनी के फंक्शंस होते हैं. अब हमारा है प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इन द कनेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी द प्रमोटर्स डू फॉलोइंग एक्टिविटीज़. रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. कंपनी का ऑफिस को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है. नेम ऑफ कंपनी. कंपनी का नेम डिसाइड करना पड़ता है. टू टेक परमिशन फॉर द इशू ऑफ कैपिटल. हमको शेयर इशू करना है तो शेयर इशू की कैपिटल हमको लेना पड़ती है. टू प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड टू सबमिट देम. जो हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो इन सब को प्रिपेयर करना और इनको रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करवाना. पेमेंट ऑफ फ़ी. जो भी इनकॉर्पोरेशन की फ़ी होती है वो हमको रजिस्ट्रार के यहाँ पेमेंट करना पड़ती है और फिर उसके बाद हमको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी. अब हम इसी प्रोसीजर को डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी. Promoters of the company have to select the place of the registered office of the company. The registration of the company will be done at the office whenever the office of the registrar is located. जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं प्लेस को कि हमारा कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर रहेगा. The registration of the company will be done at the office whenever the office of the registrar is located. Name of the company. इसके बाद हम कंपनी का नेम डिसाइड करते हैं. प्रमोटर्स. जो प्रमोटर्स होते हैं वही करते हैं. प्रमोटर्स सिलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी बट अ प्रमोटर मस्ट टेक no objection certificate in the relation of the company's name from the registrar. कंपनी को अपना नाम डिसाइड करने के लिए जो रजिस्ट्रार होता है कंपनी का उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. अगर हम कोई ऐसा नेम डिसाइड कर लें जो ऑलरेडी उस नाम पे कोई कंपनी है या कोई बड़ी कंपनी से मिलता जुलता कोई नाम रख लें जो शेयर होल्डर्स को कन्फ्यूज़न क्रिएट करे
तो उस तरह के नाम रजिस्ट्रार फिर परमिशन नहीं देता है। तो कंपनी का नेम रजिस्टर कराने के लिए हमको रजिस्ट्रार से नेम का अप्रूवल लेना पड़ता है। बाय द नेम ऑफ द कंपनी इट्स बिजनेस शुड बी रिकॉग्नाइज, और कंपनी को उसके नाम से ही पहचाना जाता है, उसके काम को कंपनी के नाम से ही पहचाना जाता है। नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्विसेज, टू टेक परमिशन for the issue of capital. If the company has to issue the capital of more than the 1 crore, अगर कंपनी 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर इशू कर रही, it should take permission of central government under the Capital Issuing Act before the issue of prospectus. अगर 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर कंपनी इशू कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। By the memorandum of 1992 number 1, now there is no need to take permission of capital controller for the issue of capital. Fourth, prepare necessary documents and to submit them for the incorporation, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए the promoters prepare the documents related to company and submit at the office of registrar in the state where the register office of the company is situated. Following are the main document of registration of the company. कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, रिटर्न कॉन्सेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, क्वालिफाइंग शेयर्स, स्टेटरी डिक्लेरेशन। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको नेम ही लर्न करना है, अभी हम आगे के चैप्टर में ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रोसीजर इज पेमेंट ऑफ फी। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी हैज़ टू पे द प्रिस्क्राइब फी अलॉन्ग विद द प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स in the account of the Government of India, the Reserve Bank of India. According to Indian Company Act, the registration fee is taken on the basis of the amount of the capital of the company. जो हमारा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए हमको एक प्रिस्क्राइब जो फॉर्म होता है वो डॉक्यूमेंट देना पड़ते हैं और हमको फ़ी देना पड़ती है, यानी सारे डॉक्यूमेंट हम डिपॉजिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस डिपॉजिट करेंगे, तो हम उसी से करेंगे। 6, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी गेट सेटिस्फाई, अगर हमारे डॉक्यूमेंट से हमने पूरी फ़ीस दी है, अगर रजिस्ट्रार हमारे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होता है, दैट सेवरल लीगल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैज़ बीन completed. He issued the certificate of incorporation. The company comes into the existence as soon as it gets the certificate of incorporation, and a private company can start its business. और प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है अगर उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। तो आपको प्रोसीजर तैयार करना है, और ये जो पूरा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ये वेरी IMP है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होता है तो वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर है सीरियल नंबर। आई हियर बाय क्लियरिफाई डेट द डैश नेम ऑफ द कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 टुडे एंड इट्स अ लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। दिस इज़ इशूड, जहाँ पर नाम आ जाएगा, cities under my signature on that date month of the registration of registrar of company। तो आपको ये फॉर्मेट पूरा अच्छे से कॉपी में बना करके लर्न करना है। पूरी प्रोसीजर जो हमने पढ़ी है, इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग और प्रोसीजर आपको तैयार करना है। अब हमारा स्टार्ट होता है इफ़ेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी को सर्टिफिकेट मिल जाता है, there are following effect of the company after getting the certificate of incorporation. First, company gets the legal existence since the date of getting the certificate of the company.
कंपनी को जिस दिन सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से उसका लीगल एग्जिस्टेंस बन जाता है। बाय इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी बिकम अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, एक कंपनी लीगल आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। बाय इनकॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी गेट्स स्टेबल, कंपनी का लीगल स्टेटस स्टेबल हो जाता है। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ सिंबल ऑफ दिस फैक्ट that all the procedure connected to the incorporation of the company have been completed। यानी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन की पूरी प्रोसीजर कंप्लीट कर ली है। सिंस द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर कंप्लाइड टू फॉलो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉलो करना पड़ता है। जस्ट आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी कैन कॉमेंस बिजनेस एंड गेट लोन ऑल्सो, कंपनी को लोन। ये इफ़ेक्ट आपको रीड करना है। आज हमारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हुआ।